Now, beta, we have to find out value of this determinant. So what you have to do, you have to remind each and every time your properties of determinant. जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, हमारी 8 to 10 प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और खासकर एक मैंने लेख पढ़ा था कहीं पे विश्वनाथन आनंद का, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद के बारे में उनकी वाइफ ने कहा था कि जब भी ये कोई गेम खेलते हैं तो चेस का उस गेम की कम से कम 60 से 70 जो चाल है उनके माइंड में पहले से ही चल रही होती हैं। 60 to 70 स्टेप्स पहले से ऑलरेडी। तो आपको डिटर्मिनेंट में भी पहले से ही करना है। एक बात बता दूं, न ज्यादा सोचना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार और हम ज्यादा सोच के उस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बेटा अपने बेसिक्स पे काम करना है। सबसे पहले ये देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है इस में से। देखो इस कॉलम से कुछ कॉमन है, पूरे कॉलम में से देखो कुछ कॉमन है क्या? 0 है यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या है? ए स्क्वेयर, और यहां भी क्या है? ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कॉमन ले सकता हूं, बोलो बेटा। तो पहले कॉलम से मैं क्या लूं? टेक, यहां लिख दो जो भी आप ले रहे हो, टेक कॉमन, ठीक है, ए स्क्वेयर फ्रॉम कॉलम C1 कॉमा सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा? यस, बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर फ्रॉम कॉलम 2 एंड, और क्या लेना बेटा? सी स्क्वेयर फ्रॉम कॉलम 3, सी स्क्वेयर फ्रॉम C3, ठीक है बेटा। तो ये मुझे करना है। अब जल्दी से अपना फाइंड आउट कर लो वैल्यू। क्या हो जाएगा मेरे पास? इसमें से तो ए स्क्वेयर बाहर आ गया, तो ए स्क्वेयर बाहर, इसमें से बी स्क्वेयर बाहर, बी स्क्वेयर आउट, और फ्रॉम हेयर वी हैव सी स्क्वेयर, सो सी स्क्वेयर आउट। ओके बेटा, सो व्हाट्स द रिमेनिंग? 0 in first column, it's 0 B C, second column A 0 C, third column what's the remaining? A B 0. Okay beta, so after that if you want your solution is still now, you can now have the common A from first row, B from second row, and C from third row, ठीक है बेटा। इट्स देयर आर ए लॉट ऑफ मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे पास? टेक कॉमन A from R1, B from R2, and C from R3, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका बाहर? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ऑलरेडी ही था, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया? ए कॉमन ले लिया फर्स्ट में से, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ गया मेरा? फर्स्ट रो से ए, ठीक है। सेकंड से क्या आ गया मेरा? बी, और थर्ड रो में से कॉमन क्या आ गया मेरा? सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? नेक्स्ट ए बी सी कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया मेरे पास? 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अरे बेटा बस श्योर। आफ्टर दैट बेटा इट्स शेयर योर a cube b cube c cube, okay। now find out, you may expand it using your any row any column, okay। so expand it according to your first row, या फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? सेकंड काम कि मैं
कॉलम 1 में से कॉलम 2 को, कॉलम 3 में से या कॉलम 2 में से कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो क्या कर लूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा, बाहर तो मेरे पास यही एज इट इज, अंदर क्या हो जाएगा 0 1 1, सिर्फ कॉलम 1 में चेंज कर रहा हूं तो कॉलम 3 भी एज इट इज ही हो जाएगा। ठीक है, और अब माइनस कर दो भाई कॉलम 2 में से कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, 0 माइनस 1 -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, एक्सपेंड कर लो। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 है, एक्सपेंड यूजिंग फर्स्ट रो, यूजिंग रो 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a क्यूब b क्यूब c क्यूब आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा c क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है तो 0 बना देगा, 0 है 0 1 है तो सिर्फ मुझे ये लेकर चलना है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 एंड -1 इंटू -1, so it will be 1 plus, so my answer will be here 1 into 1 plus 1, so it's 2 a cube b cube c cube, that's my solution। कर लेंगे बेटा सोल्व, बोलिए कैलाश। वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटा, सुपर। आई वुड लाइक टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन यू, बेटा क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इट्स ऑन यू विच मेथड क्लिक्स ऑन योर माइंड, इट मे बी इजियर। ठीक है बेटा, इससे आसान तरीका भी आपके माइंड में आ सकता है, या इससे मुश्किल भी, डिपेंड करता है सारा प्रैक्टिस के ऊपर। ओके, the method is that I use this one C1, in C1 what I do change C1 minus C2, C1 minus C2. In example one method is already given, I am giving you second method, so what will be result 49 minus 1 48 32 8, and here I have 172,641. Okay beta, so in next step what you have to do, you have to just take common from this one. ठीक है, so what will be your result if I take common 8 from C1, so what's my result 8 outside, I have here 641,172,641. Okay beta, so column C1 what changes I have done in C1, 1 by 8 into C1 means I have taken common 8, so it will be divided by 8 inside it, so what's my result? Yes beta, which property you will use here to find your solution? Speak loudly. Good. Some students are trying to give me answer. Yes beta, which property I will use now? Bhavna is saying something but I am not getting her response. Okay, 2 messages I have got. Good. Scalar second column same beta, first column and third column are same, first column and second column third column both are same, so I will use our identical property. If 2 columns or 2 rows in any determinant have same elements, then the value of determinant is equal to 0. So value of this all determinant equal to 0. So 8 into 0 is equal to 0. Okay beta? Yes, good. Very good Bhavna. Superb. बहुत अच्छे बेटा, क्या वो मेरे साथ साथ कर लीजिए।
क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन में, एट रो 3, सॉरी कॉलम 3 में मैं काम करूंगा, इसमें कॉलम 3 में, और क्या करूंगा, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2. So what's my result? 1 1 1, A B C, no change in these columns, and here I have A plus B plus C, here I have C plus A plus B, and here I have A plus B plus C. Okay beta, now have the common. Which one is common? So in column 3 I have common this one, A plus B plus C. So take this one common. So column 3, what I have to do, have take common A plus B plus C, or I can say that divide this one column 3 by A plus B plus C. So equal value I have to take outside also. A plus B plus C, determinant here 1 1 1, A B C 1 1 1. So my two columns are identical. C1 is identical. C1 is equal to C3. So value of determinant is equal to 0. Value of the determinant is equal to 0. Okay beta? So like that you have to solve. So what's my procedure next? I will take row. So row 1, row 2, this one negative, this one positive. If I will add, then B cancel out. So remaining will be A minus C. And in the third row, what I have, C positive, A negative. So just what I have to do, in any row, either you are taking row 1, row 2, or row 3. Just what you have to do, add all the rows. So if you are doing this change in row 1, so row 1, and what you have to do, R1 plus R2 plus R3. Okay beta? So what's my change here? A minus B plus B minus C plus C minus A. No change in row 2, no change in row 3, as it is. Here also M minus N plus N minus P plus P minus M. No change in row 2 and no change in row 3. Okay, similarly here X minus Y plus Y minus Z plus Z minus X. Here also no change in this element, no change in this one. So if I will solve this one, so B cancel out, C cancel out, A cancel out. Here also these will be cancel out. So what's my result? If I take, then all the elements of first row are 0. All the elements of first row are equal to 0. So what's my result? Yes, if all the elements of any row or any column are equal to 0, then value of that determinant is equal to 0. Value of that determinant is also equal to 0. Okay beta? कर लेंगे सभी? Yes or no? Good. बहुत अच्छे बेटा. Superb. प्रूफ जो करना है वो आपको सबसे बड़ा हिंट देगा. ठीक है बेटा? तो उसके अकॉर्डिंग करते जाओ. अब देखो हिंट में आपके पास पहले x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस x. तो करना क्या बेटा, आपको कोई भी दो ऑपरेशन लेकर चलिए, स्टार्टिंग दो, चाहे मैं ये दोनों लेकर चल रहा हूं तो इस पे काम कर लीजिए.
क्योंकि तीनों रो पे तो बेटा मैं एक साथ काम कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कब है, जब मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दूं। तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में क्या करना है मुझे, रो वन में चेंज करना है, क्या, रो वन माइनस रो टू, ठीक है बेटा। और क्या चेंज करना है, एंड y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। और क्या करना है, R2 में R2 माइनस R3, ठीक है बेटा। आए बात तुझे, तो कर लीजिए चेंज। क्या हो जाएगा, 0 x माइनस वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड रो में कर दो माइनस, 0 y माइनस जेड वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। और थर्ड रो एज इट इज। एनी डाउट टिल हियर, बोलो बेटा, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? Good. After that, what you have to do, you have to just use your basics. Here I have x minus y, here I have 0, and here I have x square minus y square. So what common I can take from row 1? रो 1 में से क्या कॉमन हम ले सकते हैं बेटा, x माइनस वाई। जी हाँ, माधव ने कहा सर रिपीट करना। तो बेटा देखो यहां पे मेरे पास है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। तो मैं x माइनस वाई के लिए क्या कर लूंगा, मैं रो 1 में x में से y, बेटा रो 1 में से क्या माइनस करूं, रो 2। और इसी प्रकार से बेटा y माइनस जेड है तो y माइनस जेड, मतलब सेकंड रो में से मैं माइनस करूं, तो सेकंड रो में से मैंने कर लिया, ठीक है। नॉर्मल सा किया है, कुछ खास नहीं। अब करना क्या बेटा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे कॉमन लेना है, क्या, x माइनस वाई फ्रॉम रो 1। और क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, टेक x माइनस वाई एंड, हाँ भाई, रो 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, y minus z, y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। अब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लीजिए बेटा कॉमन, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एंड हेयर आई हैव 0 0 1 1, हेयर आई हैव, व्हाट विल बी आई हैव हियर, यस, and here I have z square. Okay beta, so now any student will tell which I will do now. जयंत क्या करेंगे बेटा, कैलाश, भावना, इस बेटा बोल के बता सकते हैं, व्हाट विल आई डू इन नेक्स्ट स्टेप। इज एवरीथिंग ओके, जयंत मिलाइकी, गुड। सो जयंत व्हाट विल आई डू इन नेक्स्ट स्टेप, nothing else, you have to just got this one in column 1 I have 0 0 1, so like that element in which you have, then you have to just expand according to that column or according to that row, nothing else you have to do. So expand using column 1. So what's my result, x minus y y minus z, and here I have 0, so 0 0 again 0 1, so 1 outside, and I will hide these. So what's my result, 1 into y plus z minus
1 into x plus y. So it will be x minus y. So y plus y minus cancel out, and that's my result, what I have to prove. Hence, left hand side is equal to right hand side, and it's proved. आए बेटा बात सुने? Yes or no? Good. बहुत अच्छे बेटा. Superb. Yes. B plus C plus A plus B. ठीक है, तो तीनों है मेरे पास. गुड. तो देखिए बेटा, तीनों कॉलम्स को मैं ऐड कर लूं तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा मेरा फिर बाहर. ठीक है, तीनों रोज को अगर मैं कर लूं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी. अरे बस, तो करना क्या है मुझे? यस, गुड. तो करना क्या है मुझे कि मैं ले लूं क्या, कॉलम C1 में मैं चेंज कर लूं. और वो चेंज क्या करूं मैं कि कॉलम C1 में C1, ठीक है, प्लस C2 कर लो, और इसमें से माइनस कर लो क्या, C3. क्यों बेटा? क्योंकि B प्लस C और C प्लस A, तो A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा. और यहां पे क्या है, A प्लस B, तो A B कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर आप में से कोई बच्चा यही सेम ऑपरेशन C2 पे कर रहा है, इस पे कर रहा है C2 पे, तो उसको फिर क्या करना होगा? C2 अगर वो प्लस में कर रहा है C3, तो माइनस करना होगा C1. माइनस क्या करना होगा? C1. ठीक है, लाइक दैट यू कैन सॉल्व. तो कीजिए बेटा, क्या हो जाएगा मेरे पास स्टेप में? C1 में मैं चेंज कर रहा हूं, C1 प्लस C2 माइनस C3. तो लिख लीजिए B प्लस C प्लस C प्लस A माइनस A माइनस B. यहां भी लिख लीजिए Q प्लस R प्लस P माइनस P माइनस Q. लास्ट एंड फाइनल Y प्लस Z प्लस X माइनस Y. ठीक है बेटा, आ रही बात से? तो ये तो मैंने चेंज कर लिया इसमें. नेक्स्ट क्या करूं? कॉलम 1 में चेंज हो गया बेटा. कॉलम 2 में क्या कर सकता हूं मैं, वो देखो. कॉलम 2 में ये वाला बेटा अगर मैं माइनस कर दूं C3, तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, और X से X कैंसिल हो जाएगा. अरे बेटा बस बोलिए, यस और नो? तो क्या कर लूं मैं? कॉलम 2 में क्या चेंज कर लूं? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो देखिए. यहां पे हो जाएगा मेरे पास C प्लस A माइनस A. अच्छा, माइनस B होगा बेटा साथ में, तो नो नीड टू चेंज इट. ठीक है बेटा, क्योंकि एक मेरा कम होगा तो दूसरा बढ़ रहा है, क्योंकि C वाली एक टर्म मेरे पास बढ़ जाएगी, माइनस B बढ़ जाएगी. ठीक है, तो हमें बढ़ानी तो है ही नहीं, हमें तो कम करनी है भाई. यहाँ पे मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए हर एक में. ठीक है, तो मैं उसको न करके सिर्फ इसी स्टेप के साथ जाऊंगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C प्लस A R प्लस P Z प्लस X. ठीक है, A प्लस B P प्लस Q, और यहाँ पे X प्लस Y. इस स्टेप तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए. गुड. यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, गुड. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? इसी में अगर मैं जो भी चेंज करूं, क्या हो जाएगा? A से A कैंसिल, B से B कैंसिल आउट, P P कैंसिल आउट, Q Q कैंसिल आउट, X X cancel out, Y cancel out. So what's my result in this one? I have here 2C, 2R, 2Z. Okay, and here I have in columns 2
C plus A, R plus P. Similarly, I have Z plus X. And in column 3, what's I have? A plus B, P plus Q, and here I have X plus Y. Okay, beta. So in the next step, what I have to do? Take these two common. Okay, beta. If I take these two common, then my result will be in this one. Here I have 2 CRZ, C plus A, R plus P, Z plus X. Have patience page. इस प्रकार के क्वेश्चंस में बेटा हमें थोड़ा सा बस अपना ध्यान रखना है वो पेशेंस का, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे आ चुका है बेटा CRZ, ठीक है। और यहां भी अगर मैं कॉलम 2 के पहले एलिमेंट्स को मैं देखूं सभी में, ठीक है, तो मेरे पास क्या है CRZ। तो मैं क्या करूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो मुझे रिजल्ट में चाहिए, ठीक है, रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, बेसिक जो है वो मेरा वो है इंडिविजुअल एक एक चाहिए, तो ये मैं सभी में करूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, 2 outside CRZ as it is. If I will do minus, okay, so A, P, and here X will be remaining. Any doubt in this one which I have written here? And here I have A plus P, P plus Q, and X plus Y. Yes, beta. Any student have any doubt till now? Share with me if you have. If no doubt, then you are lucky. I am waiting for that. Good. बहुत अच्छी बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा अब मेरे पास देखो यहाँ पे आ चुका है APX और यहाँ भी क्या है APX. So next step most of you can do. So what will be I do in next step? Yes बेटा बोलिए। C3 minus I am writing here, okay, so C3 minus C2. So what will be my result? 2 CRZ, here I have APX and here I have PQY. Okay beta, so these individual I have got. Very good Jayant, Bhavna, very good beta. So now you can do it. Who will tell me? कौन बताएगा बेटा, अपना माइक ऑन करके बताओ क्या करूंगा अब। इंडिविजुअल वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, गुड। रिजल्ट को ध्यान रखते हुए रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है A, फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है B, फिर C, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा चेंज कर लो यहां पे। तो पहले मुझे क्या चाहिए A, पहले क्या चाहिए मुझे A, तो क्या करूंगा बेटा, ये B है सभी में, ठीक है। तो पहले मुझे चाहिए A, फिर B और फिर C, तो A और C को इंटरचेंज कर लो। तो जब भी मैं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होता है, यस क्या होगा बेटा, 2 कॉलम्स को मैं इंटरचेंज करूंगा तो गुड, कॉलम 1 इंटरचेंज बाय कॉलम 2, ठीक है बेटा। सो व्हाट्स माय रिजल्ट, 2 माइनस सिंबल विल बी हियर and here I have APX CRZ. Again what I have to do, change column 2 and column 3. So one negative always and one negative here, so positive APX C R Z, and here sorry not CRZ because I have interchanged this one. So here I have B, Q, Y,
and here C, R, Z, and that's my result. Left hand side equal to right hand side. कर लेंगे बेटा सोल्व? गुड, बहुत अच्छे बेटा, गुड गुड गुड, सुपर. यस, नेक्स्ट. उसके बाद बेटा मेरे पास ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, एग्जाम्पल 12 वी हैव सॉल्व. We have what I have can written this one, x y z as it is, x square y square z square. So first determinant will be this one using these, and second determinant can be written as x y z as it is, x square y square z square as it is. So like this one. So I have here x cube, y cube, z cube. Yes, beta. What will I do in next step? What is the value of this determinant? You have solved earlier. How many students know value of this one? Or how many of you can solve? Good. So beta, first of all, what I have to do, if I keep this determinant as it is, x, y, z, x square, y square, z square, 1, 1, 1. And from this determinant second, what I can do, change. Good beta, good, good, good. What I have to do, I can take x common from this one, y from this one, and z from this one. So, what's my result in this determinant? And that's equal to plus x, y, z. And here I have, what I have here, first 1, 1, 1. X, y, z, and here I have x square, y square, z square. Any doubt beta? Any student, any doubt? Good, बहुत अच्छे, superb. Now, अब देखिए बेटा, next step. In this one, this determinant and this determinant, entries are same. Similarity is that entries are same in row and column, but dissimilarity is that their position. So what I will do, if I have to make change according to this determinant, then I require in first x, y, z. So interchange these two. Okay. So what will I do? C2 interchange in C1 in determinant 2. If this one is determinant 1, this one is determinant 2, then I have to change these in determinant 2. So, or you can change in determinant 1 also. It's on you in which determinant you are doing change. Okay, beta? So, first determinant, if I will write as it is, x square, y square, z square, 1, 1, 1, plus x, y, z. Here, x, y, z, 1, 1, 1, x square, y square, z square. And the main funda will be here, negative symbol. Will be here, negative symbol, because value of the determinant change. Okay, so minus symbol I will use here. Now, in next step, what I have to do, I have to just again interchange this column, because in first I have this one, but what about in second? I have to just interchange these two columns. So do change in C2 interchange by C3 in determinant 2. So what will be my result?
here I have x, y, z, x square, y square, z square, 1, 1, 1. Minus already symbol I have here. So minus minus plus. And here I have x, y, z, x square, y square, z square, 1, 1, 1. So both determinant 1 and determinant 2. Here I have to write one more thing, this one, x, y, z. So here I have x, y, z, okay, in multiply. So these two determinant, determinant 1 and determinant 2, both are identical. So I can write it as 1 plus x, y, z, and here I have determinant x, y, z, x square, y square, z square, 1, 1, 1. And its value given equal to 0. Its value given equal to 0. Okay, beta? So what I have done till now, I would like to remind you again. First of all, beta, I have just split this column 3 in. Okay? Next step, I have just take common, and after that I have just split, means interchange the columns. Okay, so now expand this one, or you may do your changes if you want to do. So what's my result? Either this one is equal to 0, 1 plus x, y, z is equal to 0, or value of this determinant is equal to 0. Value of this determinant is equal to 0. Okay, beta? Yes or no? दो chances हो सकते हैं मेरे पास. Either this one is equal to 0 or this one is equal to 0, because their product is equal to 0. So I will proceed using this one. Because I have to prove this one, I have no any मैटर विद दिस वन. इसके साथ मेरे कोई मैटर ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों सॉल्व करूंगी आगे. ठीक है, आ रही बात समझे? नो नीड टू चेंज दिस वन या सॉल्व दिस वन. इफ यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, जेड, you have to find out relation in this, then you can solve this one further. आ रही बेटा बात समझे? बोलिए. गुड, बहुत अच्छे जय हिंद. Superb, good, good, good. So is